नमस्कार मित्रों, रावण की कहानी का भाग 2 हम आज प्रारंभ करते हैं। भाग 1 में आप पहले ही सुन चुके हैं कि किस प्रकार रावण की उत्पत्ति हुई, उसकी शिक्षा दीक्षा हुई और किस प्रकार उसने अपना राज्य तैयार किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुमाली को पिछली हार साल रही थी जब इंद्र और यक्षराज किरमौर के नेतृत्व में उत्तर भारत के मानव नगर राज्यों ने उसके सपनों को और उसकी लंका को चकनाचूर कर दिया था। नाना ने रावण को उत्तर भारत को भी अपने अधिकार में करने को उकसाया, मानधाता और भारत का उदाहरण दिया। रावण हर विद्या में महापंडित था। वह कोई पग बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहता था। वह उत्तर भारत से भली भांति परिचित होना चाहता था। दक्षिण उसका जाना पहचाना था। राज्य मंत्रियों और सेना नायकों को संभलवा कर वह उत्तर की ओर एक छोटे दल को साथ लेकर निकल पड़ा। वहां ब्रह्मावर्त, पूर्व में ब्रह्मा और पश्चिम में ब्रह्मावर्त यक्ष प्रजाति के लिए नाम थे। आगे चलकर यह आर्यावर्त कहलाया। तो ब्रह्मावर्त में यमुना किनारे व्याघ्रप्रस्थ, जो आज का बागपत है, में व्याघ्र का आखेट करते हुए रावण को मंदोदरी मिली, अपने पिता मैदानव के साथ। उसके तीर ने व्याघ्र को रावण के तीर से पहले ही मार गिराया था। वह बहुत रूपवान किशोरी थी, साथ ही वीर भी। रावण मुग्ध हो गया। मंदोदरी भी देखती रह गई। वह प्रथम दृष्टया प्रेम था। मैदानव ने भी उस सुंदर बलशाली युवक को आंखों आंखों में तोला और अपना परिचय दिया। मैं मैदानव हूँ। कुछ दूरी पर मेरी राजधानी मैदानव का खेड़ा, जो कि बाद में मैराष्ट्र कहलाया। सम्राट अशोक के समय मीरठ, जहाँ उसने अपना स्तंभ अभिलेख स्थापित किया, आज का मेरठ है। हम पिता पुत्री यहाँ बहुधा शिकार खेलने आ जाते हैं। रावण फौरन पहचान गया। आप मैदानव कुल से हैं, जो अद्भुत वास्तुशिल्पी कहा जाता है। हाँ, आपने ही इंद्र की अमरावती और कुबेर की अलका नगरी को सजाया है। मैं लंका नरेश रावण हूँ। उत्तर की यात्रा करने आया हूँ। सप्तद्वीपेश्वर का यश पूरे वायुमंडल में व्याप्त था। मैं मिलकर कृतार्थ हो उठा। महादेव ने मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त वर भेजा है। यह मेरी पुत्री मंदोदरी है। हेमा अप्सरा इसकी माँ है। उसकी बड़ी बहन मायावती का विवाह असुर सम्राट शंभर से हुआ है। मैं चाहता हूं कि मंदोदरी के साथ विवाह करना आप स्वीकार करें। बिल्वेश्वर महाराज की यही कृपा हो। रावण के नेत्रों के सम्मुख विद्युत कौंध गई। शंभर उस समय का सबसे बलशाली सम्राट था। मध्य भारत में उसके 100 गढ़ थे, जिनमें से छत्तीसगढ़ प्रदेश अब शेष बचा है। उसके साथ संबंध हो जाएगा। दानव कुल से संबंध हो जाएगा, साथ ही अप्सरा कुल से भी। और इतनी लावण्यवती शौर्य की प्रतिमा मुझे मिलेगी। रावण ने हामी भर ली। मेरठ पहुंचकर विवाह हो गया और रावण पत्नी को साथ लेकर लंका लौट गया। कुछ माह बाद मंदोदरी गर्भवती हो गई। रावण फिर उत्तर की ओर निकल गया। वह अपने साड़ू असुर महिपाल शंभर की शक्ति भी आंकना चाहता था। वह राजधानी वैजयंत में आकर ठहरा। असुरों और राक्षसों में मेल मिलाप की जगह मन मुटाव होने लगे। देवराज इंद्र को एक अच्छा अवसर दिखा। इंद्र ने काशी के मानव राजा देवदास और अयोध्या नरेश दशरथ को साथ लेकर शंभर पर चढ़ाई कर दी। अनेक छोटी छोटी आदि जनजातियां भी उनके साथ आ मिली, जिनकी बस्तियां शंभर ने छीनकर अपने 100 गढ़ स्थापित किए थे। एक एक करके दुर्ग जीतकर वैजयंत भी जीत लिया गया और शंभर मारा गया। मध्य भारत में असुर सभ्यता का अंत हो गया। उसके जन धीरे धीरे मानव सभ्यता अंगीकार करके उसमें घुल मिल गए। रावण जब शंभर से मिलने गया था तो उसने पाया कि हर 2-2.5 कोस पर विभिन्न जनजातियों के छोटे छोटे राज्य मिल रहे हैं। सबकी बोली अलग थी, कुछ धारा प्रवाह, कुछ अटक अटक कर। दशानन ने पाया कि उनमें कोई न कोई यक्ष भाषा समझने वाला मिल ही जाता था, क्योंकि ये सब बोलियां यक्ष भाषा पर आधारित थीं।
या यक्ष भाषा ने उनके शब्दों को अपनी बोली में स्थान दे दिया होगा। इन बस्तियों में उसे सोने का स्थान भी मिल जाता था, क्षुधा शांत करने को भोजन मिल जाता था। 1 सहस्त्र वर्षों से अधिक के जातीय सम्मिश्रण के आगंतुक को अतिथि का स्थान दे दिया था। एक विशेष बात और रावण ने पाई, जितनी जनजातियां थीं उतनी ही उनके पूजनीय देवता थे। कोई वृक्ष की पूजा करता था, कोई मिट्टी की, कोई नाग की, कोई वानर की, कोई पत्थर के लिंग की पूजा करता था तो कोई शालिग्राम की। मैं दानव को ही देख लो, उसकी जाति बिल्वेश्वर महादेव की पूजा करती है। क्या इन सब को कृष्ण यजुर्वेद से पूजा करना सिखाया जा सकता था? इसमें तो सैकड़ों साल लग जाएंगे। कोई अपनी पूज्य को आसानी से नहीं छोड़ सकता, इसके लिए रक्त भी बहाना पड़ सकता है। इन सबको महादेव का रूप मानना होगा। शिव ही सबका कल्याण करने के लिए इतने रूप में प्रकट होते हैं। रावण का यह सिद्धांत भारत की अनुपम देन थी। अलकनंदा नदी के तट पर वैश्रवण कुबेर की मनोहर अलकापुरी बसी थी। रावण जब उस नगर में पहुंचा तब धनाधीश वैश्रवण कुबेर बाहर गए हुए थे। उसने यक्ष सेनापति से पूछा कि यहाँ यक्ष लोक में कोई शिव स्थान भी है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। उसे बताया गया कि उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां पार करने के बाद शिव का निवास स्थान आता है। वहां 2 झील हैं, उनके पास महान पर्वत कैलाश स्थित है जहां शिव का निवास है, लेकिन उनको देखा किसी ने नहीं है। वहां शिव गणों का वास है जो किसी को उनसे मिलने नहीं देते हैं। तेज पग बढ़ाता हुआ रावण 6ठे दिन पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। सामने उतराई एक अत्यंत विस्तृत गोल घाटी में ले जा रही थी। वहां चमकते स्वच्छ पानी की बड़ी झील थी, जिसमें चारों ओर की बर्फीली चोटियां झलक रही थीं। हिमालय के पार तिब्बत के पठार में 2 महासरोवर थे, मानव के 2 नेत्रों के समान। बीच में एक छोटी उठी हुई पहाड़ी भू थी जो नाक के समान दोनों नेत्रों को अलग करती थी। मानसरोवर से लगभग 20 मील दूर कैलाश पर्वत था, जिसका शिखर सबसे ऊंचा होने के कारण दूर से दिखाई दे रहा था। वह कसौटी के काले पत्थर का बना था, जो लगभग सारा श्वेत बर्फ से ढका था, लेकिन उसके आसपास के कमल आकार के 16 पहाड़ कच्चे लाल मटमैले पत्थर के थे। यही पंखुड़ियां आगे चलकर हिंदू मंदिर के शिखर के चारों ओर बनाई जाने लगी। शीघ्र ही राजा मणिभद्र भी वहां आ गए। रावण ने उन्हें अपना पूरा परिचय दिया और कैलाश जाकर शिव के दर्शन की इच्छा प्रकट की। उन्होंने समझाया कि शिव तो घट घट में बसे हैं, कैलाश की ओर ध्यान लगाकर तपस्या करो तो वे स्वयं दर्शन देने आएंगे। कैलाश तो ध्यान केंद्रित करने का चिन्ह है। रावण तत्क्षण बात की तह तक पहुंच गया। दत्तात्रेय ऋषि के आश्रम की योग शिक्षा अब काम आई। मणिभद्र ने मानसरोवर तट पर ध्यान लगाने को कहा, परंतु रावण ने दूसरी बड़ी झील उपयुक्त समझी। उसका अंत्यस्थल गहरा अंधियाला है, जैसा इस समय मेरा अंतःकरण है। यही मेरा साधना स्थल है, कहकर रावण घोर तपस्या करने लगा। शिवगण चुपचाप आते, उसके भोजन का प्रबंध कर जाते। दिन बीतते गए, दिन सप्ताह में, सप्ताह मास में और मास वर्षों में परिवर्तित हो गए। वह अपने लक्ष्य में सफल हुआ। कैलाश में उसे शिव के दर्शन हुए। हिमलिंग के समान गोल शिखर में शिव के मुखड़े का आभास हुआ। चारों ओर की 16 पंखुड़ियां जटाएं लगीं, जिनमें से अनेक गंग मानव कल्याण के लिए चारों ओर बह रही थीं। उसने स्वरचित शिव स्रोत उच्च स्वर में पढ़ा और शिवलोक में खलबली मच गई। शीघ्र ही मानसरोवर के तट पर ब्रह्मा समाहूत हुए। ब्रह्मा उस समय संसद को कहते थे। किरात प्रजाति समय समय पर ब्रह्मा बुलाती थी, जिसमें सब द्वारा मान्य निर्णय लिया जाता था। ब्रह्मा ने रावण को शिव का पार्षद स्वीकार किया। रावण ने उद्घोषित किया, मैं भारत के हर कोने में कैलाश के प्रतिरूप ज्योतिर्लिंग स्थापित करूंगा, जिससे जन जन को शिव की साधना करने में सरलता हो। काला कसौटी का पत्थर जिसके शीर्ष पर स्वर्ण ज्योति जड़ी हो। रावण कुछ दिन और शिव भूमि पर रुका। वहां विभिन्न गण थे और उनके भिन्न भिन्न
प्रकार के आयुध तथा भिन्न भिन्न प्रकार के लड़ने के ढंग, वे उसे साम्राज्य स्थापित करने में सहायक होंगे। किरातों से उसने परशु चलाना सीखा, दूसरे गण से शक्ति, तीसरे से पिनाक धनुष बनाना और चलाना। अंतिम अस्त्र था पशुपतास्त्र, जिसे बिरला ही चला सकता था और निष्णात गुरु पार्षद को ही इसकी शिक्षा देता था। वहां रावण ने शिव की साधना की। वह झील आज भी रावण हद या राक्षस ताल कहलाती है। रावण जब स्वर्ण लंका लौटा तो कुछ बुरे समाचार सुनने को मिले। अनर्थराज मधु राक्षस लंका देखने आया था। वह रावण की चचेरी बहन कुबीनसी को भगाकर ले गया। डर से अनर्थ गुजरात छोड़कर ऊपर जाकर मधुरा नामक नए नगर में यमुना किनारे बस गया। दूसरी बुरी खबर रावण की प्यारी बहन शूर्पणखा काली के असुरराज विद्युतजिन के साथ भागने की थी। कली के ईरान से आए थे। वे जलदस्यु थे। श्रीलंका के नीचे आज भी वर्तमान अश्म द्वीपों में छिपकर रहते थे। रावण ने सबसे पहले मेघनाद को शिव की महत्ता बताई। मेघनाद, जिसका नाम उसके गंभीर मेघ की गरज के स्वर के समान होने के कारण मेघनाद रखा गया था, बाप का असली बेटा था। पिता की सीख लेकर वह भी शिवलोक की राह पर अग्रसर हुआ। अगला पग विद्युत जी के सबक सिखाने का था। एक चतुर नाविक सरदार प्रलम को उसका पीछा करने भेजा। वह काली के असुरराज को मारकर शूर्पणखा को छुड़ा लाया। रावण के समझाने पर शूर्पणखा को आभास हुआ कि वह कैसी गलती कर बैठी थी। रावण ने उत्तर के मार्ग में मध्य भारत के दंडकारण्य नामक जन शून्य स्थान को देखा था। उसमें घना जंगल था। तरह तरह के फलों के पेड़ थे। पशु निर्द्वंद विचरण करते थे और इन्हीं गिनी आदिवासियों की छोटी छोटी बस्तियां थीं। विशाल नदियां उसका वक्ष स्थल चीरती हुई सागर में जा मिलती थीं। इसी कारण भूमि उपजाऊ थी, अनाज दाल उत्पन्न करती थी। केला, संतरा, अंगूर भी बहुतायत से होता था। वहां का शासक बनाकर शूर्पणखा को भेज दिया। साथ ही चचेरे भाई खर और दूषण को भी एक सैनिक टुकड़ी के साथ उसकी आज्ञा की पूर्ति के लिए भेज दिया। इसके बाद रावण ने अपनी विजय यात्रा का प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने कुबेर को अपनी अधीनता स्वीकार करानी चाहिए, जिससे अपनी सेना की संख्या में भी वृद्धि हो जाए। रास्ते में मधुरा में मधु राक्षस को भी मजा चखाना था। यमुना के तट पर डेरा डालते ही नाव पर अकेली कुम्मीनसी नवजात पुत्र लवण के साथ रावण के पास पहुंची और अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। उसने बताया कि वह भी मधु को बहुत प्रेम करती है, इसी कारण राक्षस विवाह पद्धति से उसने विवाह किया। वह आपके साथ चलने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। रावण पसीज गया। मधु की सेना लेकर वह आगे बढ़ा। मित्रावसु भी अपने गंधर्व सेना लेकर आ मिले। यक्षलोक में घुसने से पहले रावण ने कुबेर को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे कुबेर ने ठुकरा दिया। भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने कुबेर को हरा दिया और उससे पुष्पक विमान छीन लिया। मध्य हिमालय पर अधिकार स्थापित करके रावण ने पश्चिमी हिमालय की ओर प्रयाण किया। अब किन्नर, किंगपुरुष, नाग, पिशाच और देव जातियों के राज्यों को अपना अधिकार मनवाना था। राह में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि से सलाह मशविरा करने के बाद उन्होंने सलाह दी कि अपने देश में युद्ध करके शक्ति क्षीण करने से क्या लाभ। आप सारे जगत को जीतना चाहते हैं तो विश्व में पश्चिम की ओर जो सभ्य राज्य हैं, पहले उन्हें अपने अधीन करें। राक्षस सेना दक्षिण की ओर लौट ली। अनर्थ पहुंचकर नावों का बड़ा बेड़ा तैयार किया गया। वह किनारे किनारे पश्चिम की ओर बढ़ा। साथ ही शेष सेना बलूचिस्तान के रास्ते यमपुरी की ओर बढ़ी। मनु के छोटे भाई यमश्रेष्ठ, जिसे हम जमशेद के नाम से भी जानते हैं, के वंशज इंद्र के समान यम ही कहलाते थे। बलूचिस्तान के पथ में मरूतों का राज्य मिला। लड़ाई छिड़ी और शीघ्र ही समाप्त हो गई। मरूतों ने दिग्विजय यज्ञ में भाग लेना स्वीकार किया। यही हाल फारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर बसी यमपुरी का हुआ। यम हार गए। आगे पश्चिम की ओर वरुण की राजधानी सुषा पर आक्रमण हुआ
और उसने भी अधीनता स्वीकार की। आगे हिंद महासागर की वह खाड़ी समाप्त होती थी। वहां दो नदियां दजला और फरात संगम बनाती हुई उसमें विलीन होती हैं। इस पर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सुमेर सभ्यता ने उर नाम का नगर बसाया था। सारगोन और अक्काड साम्राज्य विशंखर हो चुके थे। सुमेर राज्य फिर शक्ति प्राप्त करके उठ खड़ा हुआ था। उर के दो बड़े नगर उरूक और निधुरहोर थे। रावण की महती सेना ने उर पर विजय पाई, फिर खालदी राज्य और अक्काड राज्यों को जीतकर भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर जा पहुंची। वहां भारतीय पणिजनों का बसाया उपनिवेश पणिजनिया, जो वहां की बोली में बिगड़ा रूप फिनिशिया था। रावण ने वहां अपने राक्षस परिजनों को बसाकर उनकी रक्षा करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि सारगोन ने और नरम सिंह ने उन्हें हराकर व्यापार नष्ट कर दिया था। पणिजन पश्चिम की ओर भाग गए। मध्य पूर्व में तूफान सा आ गया। सुमेर के राजा ने सागर तट से ऊपर नदी किनारे एक नया नगर बसाया, जिसका नाम बाबेल रखा गया। बाबेल अर्थात भगवान का द्वार। बाबेल भारत में बाबेरू नाम से प्रसिद्ध है। बाबेरू जातक में भारत से बाबेरू को मोर पक्षी और सागौन की लकड़ी के व्यापार का वर्णन है। यूनानी ग्रंथों में इसे बेबीलोनिया बताया गया है और खलीफाओं के शासन में आज तक यह बगदाद के नाम से विख्यात है और इराक की राजधानी है। रावण ने पुलस्तीन बसाकर, जो आज फिलिस्तीन है, लंका की राह ली। वहां उसे अन्य सुसमाचार मिले। मेघनाद शिव का वरदान लेकर लौट आया था। उसने तप और योग से शिव का साक्षात किया और शिव गणों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। रावण अति प्रसन्न हुआ। अब देवलोक पर विजय पानी रह गई थी। इस साल सेना नियोजित करनी थी। मेघनाद अगले वर्ष के आक्रमण का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। इतने पूर्व के अन्य शेष द्वीपों और आंध्रालय के अन्य भूखंडों पर आक्रमण किया गया। भोगवती पुरी के राजा वासुकी नागराज पर उसने विजय प्राप्त की। मणिमयी पुरी में रावण ने निवात कवच दैत्यों का पराभव किया। फिर उसने दक्षिण पूर्व में वरुणालय, जो इंडोनेशिया के टापू हैं, पर आक्रमण किया। वरुण को ढूंढता हुआ वह रसातल में घूमा और जगह जगह वरुण पुत्रों को हराता हुआ कई द्वीप जीते और बेटे अहिरावण को वहां का राजा बनाया। मैं दानव के बेटों और वंशजों का भी इस अभियान में साथ था। उन्होंने भी अपने उपनिषेव बसाए। 200 साल बाद वे पूर्व में और आगे बढ़े और मध्य अमेरिका में बसकर उन्होंने अमेरिका की सबसे पुरानी मय सभ्यता को जन्म दिया, जो अब माया सभ्यता के नाम से मशहूर है। अगला वर्ष प्रारंभ हुआ और राक्षस सेना ने मेघनाद और सुमाली के नेतृत्व में देवलोक की ओर कूच किया। रावण ने मय के बनाए तीव्र गति के रथ पर शिवलोक की ओर प्रस्थान किया, जहां ब्रह्मा समावेद किया गया था। उसमें भाग लेकर वह शीघ्र ही अपनी सेना से जा मिलेगा। राह में उसे शिवालिक के एक आकर्षक लालना मिली। वह पुंजिक स्थला अप्सरा थी। रावण ने बलात् उसके साथ संभोग किया, फिर आगे बढ़ लिया। कैलाश की छाया में मानस तट पर ब्रह्मा मिले। अगले दिन वहां पुंजिक स्थला भी जा पहुंची। उसने अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा कुपित हो उठे। एक स्वर में बोले, धर्म न जानने के कारण इस बार तुम्हें छोड़ते हैं। आज के बाद यदि तुम पत्नी को छोड़कर किसी भी दूसरी नाली से बलपूर्वक संभोग करोगे तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े कर दिए जाएंगे। रावण बहुत लज्जित हुआ और उसने ब्रह्मा के सामने शपथ ली। रावण पहाड़ों में पश्चिम की ओर देवलोक की ओर अग्रसर हुआ। राक्षस सेना पहुंच चुकी थी। भीषण समर छिड़ गया। कुंभकर्ण और मेघनाद की वीरता देखते ही बनती थी। सुमाली मारा गया, किंतु मेघनाद ने इंद्र को हराकर बंदी बना लिया। यह देखकर देव संघ ने अपने अस्त्र शस्त्र पृथ्वी पर डाल दिए। रावण विजय से गर्वित होकर बेटे के शौर्य पर फूला न समाया। फिर भी वह अपना कर्तव्य नहीं भूला। उसने मेघनाद को इंद्र को लेकर स्वर्णलंका जाने को कहा। अमरावती की देखभालों का देवों द्वारा ठीक प्रबंध करके वह बाद में चला। स्वर्णलंका पहुंचकर
मंदोदरी, चित्रांगदा और अन्य पत्नियों ने उसका भव्य स्वागत किया। रावण का दिग्विजय का सपना पूरा हुआ। अब यज्ञ संपन्न करना बाकी रह गया था। वह लंका में ही संपन्न हो सकता था। रावण पुष्पक विमान में सवार होकर विदर्भ में महर्षि विश्वा के आश्रम में पहुंचा। पिता का स्वर्गवास हो चुका था। नए महर्षि उसके सहपाठी थे। उन्होंने लंका आना स्वीकार किया। यज्ञ आरंभ हुआ। रावण को महिदेव और जगदीश्वर की उपाधि दी गई। इंद्र को बंदी बनाने का क्या प्रभाव होगा, इस पर विचार करने को कैलाश में की छांव में ब्रह्मा बैठे। निश्चय हुआ कि इंद्र को छोड़ देना चाहिए। इसे रावण तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि चुना गया जो ब्रह्मा कहलाता था और उसके आदेश को पूर्ण मान्यता दी जाती थी। रावण ने ब्रह्मा को सम्मान किया और इंद्र को छोड़ दिया। ब्रह्मा ने मेघनाद को इंद्रजीत की पदवी दी। रावण की कहानी का भाग 2 यहीं समाप्त होता है। भाग 3 आपको शीघ्र सुनने को मिलेगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।